तो गाइज 9 लोग जो है वो नॉमिनेशन में फंस गए हैं, 3 लोग बच गए हैं। ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स निकलकर सामने आ गई है, जिसमें आप जानेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट अभी आगे चल रहा है और कौन सबसे आखिरी में है और किस पर है इविक्शन का खतरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई कल जो है वो अभिषेक अश्नूर नॉमिनेट हो सकते थे, लेकिन घर वाले किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे और यहाँ पर मृदुल को फैसला करना पड़ा। मृदुल ने इन लोगों को सेव किया, बदले में यहाँ पर जो सजा है वो बिग बॉस ने इन लोगों को सुनाई और घर के सारे लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया। मृदुल कैप्टन है तो वो बच गया, अभिषेक अश्नूर भी सेफ हो गए। तो बाकी जो 9 लोग हैं इस समय अभी ओपनिंग वोटिंग निकलकर सामने आ रहा है कि कौन कौन किस नंबर पर है, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि इस हफ्ते किसका एविक्शन हो सकता है। वैसे तो 9 लोग हैं, मतलब बिग बॉस के पास ज्यादा ऑप्शंस है। अब वो किस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और साथ ही ऑडियंस जो है वो किसे कम वोट करती है, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 9वें नंबर की। कुनिका सदानंद को सबसे कम वोट आ रहे हैं, घर में ये कंटेंट दे रही है और आज का एपिसोड मिस मत करना क्योंकि भरपूर ड्रामा कुनिका सदानंद का आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जिस तरह से प्रोमो आया है उसमें कुनिका सदानंद काफी एक्टिव नजर आ रही है और कहीं ना कहीं नॉमिनेट होने के बाद भैया घर में कुछ तो करना है। फिलहाल नंबर 9 पर कुनिका सदानंद है। बात करें नंबर 8 की तो मालती चहर जो है वो नंबर 8 पर है। इसको भी काफी कम वोट आ रहे हैं और इविक्शन का खतरा इसको भी है भाई साहब। लेकिन इन्होंने यहां पर अभिषेक वाले ग्रुप का सपोर्ट किया था जब गौरव खन्ना ने ये कहा कि भैया हमें अभिषेक और अश्नूर सिर्फ इन दोनों को नॉमिनेट नहीं करना है, तो वहां पर इन्होंने इनके लिए स्टैंड लिया था। तो कहीं ना कहीं अभिषेक अश्नूर के फैंस इनको वोट करेंगे और इनको इसलिए यहां पर रखना चाहेंगे कि यहां पर अभिषेक वाले ग्रुप में कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे नंबर ऑफ वोटिंग में अभिषेक वाले ग्रुप को फायदा होगा। तो फैंस जो है वो यही चाहेंगे कि मालती चहर जो है वो घर में रहे, इसलिए उनको वोट करेंगे। लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड जब आएगा तो मुझे लगता है कि मालती चहर थोड़ी ऊपर जरूर जाएगी। फिलहाल तो अभी नंबर 8 पर ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में मालती चहर है। नंबर 7 की अगर बात करें तो शहबाज बदेसा जो है वो नंबर 7 पर है। भाई ये बंदा जो है वो नॉमिनेट होने के पहले क्या कह रहा था पता है कि मुझे नॉमिनेट करो, मैं भी नॉमिनेशन में आना चाहता हूं। सिद्धार्थ के फैंस हैं वो मुझे देख लेंगे, वो मुझे वोट करेंगे। और जब नॉमिनेशन हो गया तो यही बंदा कह रहा है कि भैया मुझे डर लगता है नॉमिनेशन से, मुझे कौन वोट करेगा, मेरी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं जितनी आप लोग की है। तो भैया कौन सा शहबाज सही है, आप ही बताओ। शहबाज बदेसा जो है वो नंबर 7 पर है। घर में इनका रोल जो है वो एक कॉमेडियन की है, एक जोकर की है। घर में ये मोस्ट टाइम जो है वो इरिटेटिंग करता है, बाहर पब्लिक को भी और घर वालों को भी। फिलहाल कुछ कुछ चीजें जो है वो शहबाज के लिए अच्छी लगती है, कुछ कुछ कॉमेडी जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन हर वक्त ये बंदा जो है वो झेलाता नहीं है। पब्लिक इसको वोट करेगी नहीं करेगी नहीं पता, आगे कहां तक लेके जाएगी ये भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी इस ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड पर शहबाज बदेसा जो है वो नंबर 7 पर है। नंबर 6 में है नीलम गिरी। गेम इसका थोड़ा सा उठा है, थोड़ा सा कंटेंट ये दे रही है, स्क्रीन टाइम भी इनको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीलम गिरी जो है वो कई बार गलत जाती हुई दिखती है। घर में इनकी ओपिनियन तो है, लेकिन उसकी ओपिनियन जो है वो तानिया के इर्द गिर्द ही रहती है, उतना खास घर में कर नहीं है, बाहर उतने ऑडियंस ये बना नहीं पाई है। वोटिंग ट्रेंड्स पर ये फिलहाल नंबर 6 पर है। बात करें नंबर 5 की तो सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लेने वाली लड़की तानिया मित्तल जो है वो नंबर 5 पर है। देखो तानिया को ऐसे तो वोट आ रहे हैं, तानिया मित्तल बहुत सारी बातें जो है वो घर में करती है, सबसे ज्यादा फुटेज इनको मिलता है घर में। इसका अपना एक अलग ओपिनियन है, नीलम के साथ इसकी अलग दोस्ती है, अमाल के साथ अलग दोस्ती है, लेकिन फिलहाल तानिया मित्तल भी कटघरे में आई थी, अपने ही ग्रुप के लोगों द्वारा टारगेट भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसी ग्रुप में ये नजर आ रही है। फिलहाल तानिया मित्तल अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ऐसा बना लिया है कि हर वक्त तानिया जो है वो नजर आए और एपिसोड में तानिया मित्तल ही बहुत ज्यादा नजर आती है। लेकिन वोटर्स जो है तानिया मित्तल को सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन उतने भी वोट तानिया मित्तल को नहीं आ रही है, इसलिए ये लड़की जो है वो नंबर 5 पर है। बात करें नंबर 4 की तो अमाल मलिक जो है वो नंबर 4 पर है। अब अमाल मलिक के फैंस यही कहेंगे कि भैया ये बंदा तो बहुत कुछ कर रहा है, घर में काफी ज्यादा एक्टिव है और हर मुद्दे पर अपनी बात करता है और कहीं ना कहीं एक फैन बेस है बाहर पब्लिक के बीच में, तो इनको इतना कम वोट कैसे आ सकता है, ये नंबर 2 नंबर 1 में क्यों नहीं रह सकता। तो भैया मैं बता दूं कई वोटिंग ट्रेंड्स वाले इनको नंबर 1 में रखे हुए हैं, क्योंकि ये मेकर्स का चहेता है और इसकी पीआर टीम भी है। भाई हर किसी की पीआर टीम होती है जो काफी ज्यादा इनको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर गेम की बात की जाए तो अमाल मलिक को इस हफ्ते में आपने किसने देखा है? अमाल मलिक का गेम डाउन हो चुका है, तबीयत इसका खराब था इसलिए भी ज्यादा गेम में नहीं दिखे, और उसके अलावा अभी मान के चलो 10-12 दिन हो गए हैं अमाल मलिक हमको देखने को ज्यादा नहीं मिल रहा है। इनका जो रेडियो वाला कार्यक्रम है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके ऊपर जो 3 बंदे हैं,
उन 3 का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फैन बेस उन्होंने बना लिए हैं बाहर। तो ऐसे में अमाल मलिक फिलहाल नंबर 4 पर है। तो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में फरहाना भट्ट जो है वो नंबर 3 पर है। देखो फरहाना भट्ट को पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट जो है वो सिर्फ उसके गेम के कारण मिल रहा है। फरहाना भट्ट को यहाँ आने से पहले बहुत कम लोग ही जानते थे, लेकिन यहाँ आकर जिस तरह से उन्होंने गेम खेला है, उनका फैन सपोर्ट सिस्टम यही बना है, इसी घर में बना है, क्योंकि इस घर में वो काफी एक्टिव नजर आई है। शुरुआत से लेकर अब तक ये लड़की भरपूर कंटेंट दे रही है। जिस तरह से अपनी ओपिनियन पर ये खड़ी रहती है, लगता है बिग बॉस हाउस में इस सीजन की सबसे मजबूत और स्ट्रांग लड़की जो है वो फरहाना भट्ट है। इसीलिए फैंस इसको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि फरहाना भट्ट के फैंस उतने नहीं हैं जितने नंबर 2 और नंबर 1 के कंटेस्टेंट के हैं, क्योंकि बाहर उन्होंने पहले से ही एक अपना अलग जो है वो फैंस बेस सेटअप कर लिया था। उसके बजाय यहाँ पर फरहाना भट्ट को अगर देखें तो यहाँ पर घर में आने के बाद ही लोग फरहाना भट्ट को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं फरहाना भट्ट को इस कारण से वोटिंग में थोड़ी इन लोगों से कमी आई है। अगर इनका भी पहले से कुछ सपोर्ट सिस्टम होता तो शायद फरहाना भट्ट आपको आगे के रैंक में देख सकती है, क्योंकि गेम जो है वो फरहाना भट्ट बहुत बढ़िया खेल रही है। नंबर 3 पर फरहाना भट्ट है। नंबर 2 की बात करूं तो प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 2 पर है। भैया फैंस इसको जमकर वोट कर रहे हैं। कंटेंट भी बंदा बहुत बढ़िया दे रहा है, क्योंकि ये बंदा जब अपनी ओपिनियन की बात करता है तो काफी स्ट्रांगली करता है। हर चीज पर जब ये बात करता है तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आता है। लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, स्पेशली गौरव के फैंस, अभिषेक के फैंस, क्योंकि अपनी दोस्ती भी बखूबी निभाता है। प्रणीत मोरे को लोग जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स पर ये बंदा जो है वो नंबर 2 पर है। आगे और देखेंगे जब लेटेस्ट अपडेट आएगी तो ये बंदा क्या नीचे जाएगा या फिर फैंस इनको वोट करते रहेंगे। फिलहाल नंबर 2 पर प्रणीत मोरे है। बात करूं नंबर 1 की तो गौरव खन्ना जो है वो नंबर 1 पर है। धीरे धीरे गौरव खन्ना इस तरह से कछुए की गति से आगे बढ़ रहे हैं कि भैया ये बंदा जो है वो विनर बन सकता है। कल का एपिसोड अगर आप लोगों ने मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि कल गौरव खन्ना का एक्चुअल में फ्रंट फुट में खेलना आप सबको दिखा होगा। ये बंदा भैया तगड़ा स्टैंड लिया है अपने ग्रुप वालों का। यहाँ पर अभिषेक अशनूर को नॉमिनेट होने से बचाया भी है। साथ ही मृदुल जब कमजोर पड़ रहा था शहबाज के आगे, कुनिका के आगे, तो वो जाकर बोला कि मृदुल तुम कैप्टन हो और इसके आगे तुम इनकी मत सुनो, तुम अपनी ओपिनियन पर स्ट्रांगली रहो, कायम रहो, तुमको यहाँ पर इन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मृदुल का भी सपोर्ट यहाँ पर गौरव खन्ना ने किया, अभिषेक अशनूर का भी किया, और साथ ही बाकी सारे घर वालों से ये बंदा लड़ गया अपने दोस्त के लिए, अपने ग्रुप के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो गौरव खन्ना के लिए काफी बढ़िया होने वाली है और लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं यार। ऐसा नहीं है कि गौरव खन्ना को लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते या उनके फैंस जो है वो बाहर नहीं है। बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो गौरव खन्ना को मिलता है बाहर, और इस तरह से गेम अगर खेलेंगे तो भैया ये सपोर्ट बढ़ जाएगा। विनर बनने की पूरी काबिलियत गौरव खन्ना में देखने को मिलती है। फिलहाल नंबर 1 पर यहाँ पर गौरव खन्ना जो है वो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स पर राज कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड जो है वो आगे आने वाले अपडेट के बाद बदलेंगे या फिर यही रहेंगे, इस पर भी बातें करेंगे आने वाले वीडियो में। तो गाइस ये रही वोटिंग ट्रेंड्स की लिस्ट, और इसमें सबसे कम वोट कुनिका को मिल रहा है, फिर मालती को मिल रहा है, तो खतरा इन दोनों पर है। लेकिन मेकर्स कुनिका को नहीं निकालने वाले ऐसा लग रहा है, क्योंकि भैया वो कंटेंट दे रही है। तो कौन जाएगा घर से बाहर, लेटेस्ट अपडेट आने के बाद हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल आपके हिसाब से किसको इविक्ट होना चाहिए कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।